नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट के बारे में, पंच महाभूत। अब ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स का नाम नहीं है, नहीं, ये तो समझिए पूरे यूनिवर्स को देखने का, उसे समझने का एक प्राचीन भारतीय ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये तारे, ये प्लैनेट्स और हम खुद, हम सब बने किस चीज से है? सोचिए, ये वो सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। और पता है, इसी बड़े सवाल का एक कमाल का जवाब मिलता है हमें प्राचीन भारतीय फिलॉसफी में, और वो जवाब है पंच महाभूत का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया की, इस सृष्टि की हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन 5 महान तत्वों की पूरी कहानी समझेंगे। मतलब जानेंगे कि ये हैं क्या, ये बने कैसे, इनकी जो क्वालिटीज हैं वो लेयर बाय लेयर कैसे बनी, और कैसे ये हमारे आसपास की हर चीज में मौजूद हैं। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि हमारी हेल्थ, हमारी वेलनेस के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से, जिनसे इस थ्योरी के हिसाब से ये पूरी दुनिया बनी है। तो ये है वो 5 महाभूत। सबसे पहले आकाश, जिसे हम स्पेस या ईथर भी कहते हैं। फिर है वायु यानी एयर। उसके बाद अग्नि यानी फायर। फिर आता है जल यानी वाटर। और आखिर में पृथ्वी यानी अर्थ। बस यही 5 हैं इस पूरी सृष्टि के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ये 5 तत्व तो हो गए, लेकिन सवाल ये है कि ये आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है? अच्छा, इस पर ना अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और हर एक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो देखिए, इसमें 2 मेन फिलॉसफीज हैं। एक है सांख्य दर्शन, जो कहता है कि हर चीज का जो रूट कॉज है वो है प्रकृति। प्रकृति मतलब वो रॉ मटेरियल जो शुरुआत में अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था। दूसरी तरफ है वेदांत दर्शन। इनका मानना है कि सृष्टि का जो मूल है वो है आत्मा, यानी एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। हम जो आगे बढ़ेंगे ना, वो सांख्य दर्शन के मॉडल को फॉलो करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद भी उसी को मानता है। तो ठीक है, चलिए फिर सांख्य के हिसाब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस अनमैनिफेस्टेड प्रकृति से ये पूरी मैनिफेस्ट दुनिया स्टेप बाय स्टेप बनी। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है प्रकृति से। प्रकृति से सबसे पहली चीज जो बनती है वो है महद, यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। और फिर इस महद से जन्म होता है अहंकार का। अहंकार मतलब मैंपन का प्रिंसिपल, वो फोर्स जो चीजों को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देती है। अब ये जो अहंकार है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये वो वाला घमंड या ईगो नहीं है जो हम समझते हैं। ये एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है जो क्रिएशन के प्रोसेस को 2 अलग अलग रास्तों पर मोड़ देता है। यहीं से समझिए चीजें ब्रांच आउट होना शुरू होती हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ये जो अहंकार है, ये 3 गुणों में बंट जाता है। अब देखिए, सात्विक और राजसिक गुण जब मिलते हैं तो बनती हैं हमारी 11 इंद्रियां, जिनसे हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब तामसिक और राजसिक गुण मिलते हैं तो बनती हैं 5 सटल पोटेंशियल्स, जिन्हें कहते हैं तन्मात्रा। और ये तन्मात्राएं ही समझिए इस फिजिकल वर्ल्ड का रॉ मटेरियल है। और बस यहीं पर सबसे जरूरी कनेक्शन जुड़ता है। यही 5 तन्मात्राएं, मतलब साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल की जो सटल पोटेंशियल्स हैं, यही डायरेक्टली उन 5 महाभूतों को जन्म देती हैं जिनकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये बने कैसे। चलिए अब ये समझते हैं कि इन 5 एलिमेंट्स की अपनी अपनी क्वालिटीज कैसे बनी और ये किस तरह एक बड़े ही लॉजिकल सीक्वेंस में एक दूसरे से इवॉल्व होते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूल काम करता है। क्रिएशन के सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट बाद में आता है, वो अपने से पहले आए सभी एलिमेंट्स की क्वालिटीज को इनहेरिट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक के ऊपर एक परत चढ़ती जा रही हो। ये जो टेबल है, इससे ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, शुरू होता है आकाश से, जिसकी अपनी यूनिक क्वालिटी है शब्द या साउंड। अब इसके बाद आता है वायु। तो वायु में आकाश का गुण यानी शब्द तो है ही, साथ में उसकी अपनी क्वालिटी स्पर्श यानी टच भी जुड़ गई। बस यही पैटर्न आगे चलता रहता है। अग्नि में शब्द और स्पर्श दोनों हैं और अपनी क्वालिटी है रूप यानी फॉर्म। जल में ये तीनों हैं और अपनी है रस यानी टेस्ट।
और पृथ्वी तक आते आते उसमें पिछले चारों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस सब होते हैं और उसकी अपनी खास क्वालिटी गंध यानी स्मेल भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी में पांचों गुण समाये हुए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जरूर दिमाग में आएगा, अगर हर चीज इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है तो फिर एक पत्थर और पानी में इतना फर्क क्यों है? या कोई भी 2 चीजें एक जैसी क्यों नहीं है, जबकि उनका जो फंडामेंटल मटेरियल है वो तो सेम है ना? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं अन्योन्यानुप्रवेश। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी 5 एलिमेंट्स हर सब्सटेंस में मौजूद तो हैं, एक दूसरे में घुले मिले हैं, लेकिन उनका प्रपोर्शन, उनका अनुपात अलग अलग होता है। ये सारा खेल बस प्रपोर्शंस का है। और प्राचीन ग्रंथों में एक सूत्र है जो इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करता है, व्यपदेशस्तु भूयसा। मतलब किसी भी चीज का जो नाम है या उसकी जो पहचान है वो उस एलिमेंट के आधार पर होती है जो उसमें डोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में है। जैसे जिस चीज में पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा होगा हम उसे पार्थिव कहेंगे, भले ही उसमें बाकी चारों एलिमेंट्स भी मौजूद हों। वेदांत फिलॉसफी का जो पंचीकरण सिद्धांत है वो तो इसे एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता है। ये कहता है कि किसी भी एक महाभूत में उसका अपना हिस्सा होता है 50% और बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो बचे हुए 50% में इक्वली डिवाइड होते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए, अग्नि में 50% तो खुद अग्नि तत्व है और बाकी के 50% में आकाश, वायु, जल और पृथ्वी सब 12.5 यानी 12.5% के रेशो में मौजूद हैं। तो ठीक है, ये सारी कॉस्मिक फिलॉसफी तो हो गई, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा कनेक्शन है आयुर्वेद से। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए इन 5 एलिमेंट्स को आप समझिए 2 टीमों में बांट दिया जाता है। पहली टीम है आकाश और वायु की। इनका काम है शरीर में हल्कापन लाना, चीजों को रिड्यूस करना। दूसरी टीम है पृथ्वी और जल की। ये नरिशमेंट देती है, शरीर को बिल्ड करती है। और जो अग्नि तत्व है वो एक तरह से फ्लेक्सिबल प्लेयर है, वो जरूरत के हिसाब से दोनों ही टीमों के साथ काम कर सकता है। और इसी गहरी एलिमेंटल नॉलेज का इस्तेमाल करके वैद्यराज दातार शास्त्री जी ने पंच भौतिक चिकित्सा नाम के एक पूरी थेरेपी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। ये पूरी तरह से इसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि शरीर में इन एलिमेंट्स के बैलेंस को ठीक करके ही असली स्वास्थ्य पाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर हम और ये दूर के तारे, ये ग्रह, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अगर हम सब एक ही 5 तत्वों से बने हैं तो इसका मतलब क्या है? शायद इसका मतलब यही है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, बल्कि हम खुद यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, एक जीता जागता महसूस करता हुआ हिस्सा। और इस कनेक्शन को महसूस करना शायद हमारे होने के मायने ही बदल दे।